ये हैं गोपाल लामा। इस बार की लोकसभा इलेक्शन में दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट। वैसे तो लामा फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में जाने जाते हैं, जो 1 महीने पहले तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं थे। आइए जानते हैं विस्तार से नेतागिरी के इस एपिसोड में। गोपाल लामा का जन्म कौशंग के गैरी गांव के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था, जिनकी उम्र है 70 साल। उनके कार्यों से यह पता चलता है कि वे एक समाज सेवी भी हैं। 1 महीने पहले तक राजनीति से उनका कोई नाता नहीं था, लेकिन फिलहाल ही वे अनित थापा की पॉलिटिकल पार्टी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के सदस्य बने हैं, जिसके साथ इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत इसी साल 2024 में हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेतागिरी के सीरीज में हम आपके नेताओं की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जो कि इलेक्शन में वोट देते वक्त सही डिसीजन लेने में ये आपकी मदद करेगी, क्योंकि फैसला जनता के ही हाथों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 तक अपने ही रीजन में पढ़ाई करने के बाद मैट्रिक जबलपुर से और हायर सेकेंडरी शिलोंग से की। उनके अनुसार इस बीच उन्होंने कई स्ट्रगल्स किए और घर की कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने खेती भी की। इसके बाद बीए कॉरेस्पॉन्डेंस किया, फिर एजुकेशन की ओर अपनी नींव बनाते हुए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेकर मास्टर्स राजस्थान से की। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वे WBCS में क्वालिफाई हुए, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ कारणवश ज्वाइन नहीं किया। फिर वे सिक्किम चले गए, जहां उन्होंने 3 सालों तक एज ए टीचर काम किया। 1985 में फिर से उन्होंने WBCS के लिए एग्जाम दिया और वे सेलेक्ट हुए। वे एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने और उनकी पोस्टिंग हुई पुरुलिया में। वे सिलीगुड़ी और कूच बिहार के BDO भी रहे हैं। इसके अलावा वे सिलीगुड़ी के SDO और सिलीगुड़ी टूरिज्म के जॉइंट डायरेक्टर भी थे। इतना ही नहीं, बल्कि वे दार्जिलिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्यरत थे और 2014 में वे रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के बाद 2017 तक उन्होंने GTA में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में भी काम किया। उनका कहना है कि अगर जनता की सेवा करनी है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को जनता की जगह में रहकर सोचना होगा, तब ही वे किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाएंगे। इंटरनेट में मौजूद कुछ इन्फॉर्मेशन से उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों की जानकारी मिलती है, जिनमें से एक है जब वे दार्जिलिंग के AD थे, उस वक्त दार्जिलिंग हिल्स के दूर दूर से कुछ युवा अपनी भर्ती के लिए गोरखा सर्टिफिकेट बनवाने आए थे, जिसकी उन्हें अर्जेंटली जरूरत थी। और गोपाल लामा ने देर रात तक अपने वर्कर्स को रोककर उन युवाओं के लिए गोरखा सर्टिफिकेट बनवाया। यह भी जानकारी मिलती है कि कुछ युवा पुलिस में भर्ती होने के बाद उनसे मिलने भी आए थे। दूसरा है 2007 में उन्होंने एक महिला को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करके उनकी जान बचाई थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वे दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक सही कैंडिडेट है, क्योंकि एक ईमानदार नागरिक होना और एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर बनना 2 अलग चीज है। वे एक समाज सेवी तो है ही, लेकिन आगे भी उसी प्रकार के काम जारी रखेंगे, ये अभी तय नहीं किया जा सकता। वर्तमान में वे BGPM के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट होने के साथ साथ सिलीगुड़ी टाउन किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। BGPM और स्टेट के रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस सालों से ही सहयोगी पार्टी रहे हैं और एक साथ ही इलेक्शन लड़ते आए हैं। इनके इस संबंध के कारण ही इस बार BGPM के सुझाव से गोपाल लामा को लोकसभा कैंडिडेट का टिकट दिया गया है। हालांकि दार्जिलिंग की जनता इनके संबंध से खुश है या नहीं, इसका फैसला हमारे पास नहीं है, लेकिन जनता इसका मूल्यांकन जरूर कर सकती है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि TMC और BGPM के संबंध से आप कितना खुश हैं। दूसरी ओर बीजेपी के कैंडिडेट का फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेज से यह पता चल रहा है कि राजू बिस्टा ही इस बार भी लोकसभा कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल डिसीजन अभी तक नहीं निकला है। इनके अलावा महेंद्र P लामा, ग्यासो सेरिंग लेप्चा, हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं और ये भी हो सकता है कि इस बार बीजेपी कैंडिडेट इनमें से ही कोई एक हो। TMC ने तो दार्जिलिंग से अपने कैंडिडेट का फैसला कर लिया है, जो है गोपाल लामा, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब आगे देखना ये है कि इस बार अधिक वोट्स के साथ दार्जिलिंग से MP की गद्दी किसे मिलती है, TMC से गोपाल लामा या बीजेपी कैंडिडेट या फिर कांग्रेस। नेतागिरी के इस एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी गोपाल लामा के बारे। तो कैसे लगे आपको ये कैंडिडेट? क्या आप इन्हें वोट दे रहे हैं या नहीं? अपना फैसला कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।